नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि लेन कैसे अलॉट करते हैं। अब लेन अलॉट करने का एक तरीका होता है, जैसा कि आप उस वीडियो में देख चुके हैं कि लेन अलॉटमेंट करने से पहले एथलीट्स की रैंकिंग की जाती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एथलीट की रैंकिंग कैसे होती है, कैसे उनको हीट अलॉट की जाती है और फिर रैंकिंग के हिसाब से कैसे लेन अलॉटमेंट किया जाता है। तो आइए इसको अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप जब आप हीट अरेंज करते हैं तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको समझना है कि एक ही टीम के एथलीट्स को, एक ही कंट्री के एथलीट्स को कभी भी एक हीट में ना डालें, उनको अलग अलग हीट्स में डालें। और साथ ही साथ हमेशा ध्यान रखें कि आपके सारे अच्छे एथलीट्स एक ही हीट में ना आ जाएं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपके जो बेस्ट एथलीट है वो फाइनल में नहीं पहुंचेंगे। अगर आपने उनको एक ही हीट में डाल दिया तो उसमें से 2 एथलीट या 3 एथलीट तो फाइनल पहुंच जाएंगे, लेकिन बाकी के एथलीट फाइनल में पहुंचने से वंचित रह जाएंगे और जो दूसरे हीट्स हैं जिसमें कमजोर एथलीट्स हैं वो फाइनल पहुंच जाएंगे। तो आपका जो फाइनल है वो अट्रैक्टिव नहीं रह जाएगा। इसलिए शुरुआती राउंड में हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप हीट अरेंज करें तो आपके बेस्ट एथलीट को अलग अलग हीट्स में रखें। साथ ही साथ एक कंट्री या एक टीम के जो एथलीट है उनको एक हीट में ना रखें, उनको अलग अलग हीट्स में रखें। चलिए अब इसको और अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, अब बात आती है कि आप कैसे हीट्स में एथलीट को अरेंज करेंगे, किस एथलीट को किस हीट्स में जाना है। तो देखिए, शुरुआती राउंड जब होता है तो आपको उनकी परफॉर्मेंस का पता नहीं होता। अब अगर आपको उसकी परफॉर्मेंस का नहीं पता है तब तो आप कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास उनका परफॉर्मेंस है, पुराना कोई परफॉर्मेंस को आपने कंसीडर किया हो, आपने अगर उनके पुराने परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड लिया हो और साथ ही साथ उनके उस हिसाब से रैंकिंग बनाई हो कि कौन सा एथलीट आपका बेस्ट है, उसके बाद सेकंड बेस्ट, फिर थर्ड बेस्ट, इस तरह से अगर आपने अरेंज किया है रैंकिंग के हिसाब से एथलीट को, तो फिर आप इनको हीट्स अलॉट करते हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल मैंने दिया है कि 3 हीट्स होनी है, हीट ए, हीट बी और हीट सी। अब इन 3 हीट्स में अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग किस तरीके से एथलीट को अरेंज किया जाता है, ये आप इसको एक इलस्ट्रेशन से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो आपका बेस्ट एथलीट होगा वो हीट नंबर 1 में आएगा। सेकंड जो एथलीट बेस्ट एथलीट होगा वो आपका हीट नंबर बी में आएगा। थर्ड एथलीट जो आपका बेस्ट होगा वो हीट नंबर 3 में या सी में आएगा। तो इससे क्या हुआ? आपका बेस्ट एथलीट जो है वो अलग हीट में है, सेकंड बेस्ट अलग हीट में है और थर्ड बेस्ट आपका अलग हीट में है। फिर इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट फोर्थ एथलीट होगा रैंकिंग में वो हीट सी में आएगा। जो आपका फिफ्थ एथलीट होगा वो हीट बी में आएगा और सिक्स्थ एथलीट जो आपका होगा वो हीट ए में आएगा। तो ये जिग जैग मैनर से आप अरेंज करेंगे। इसी प्रकार जो सेवेंथ है वो आपका हीट ए में, आपका एट्थ एथलीट हीट बी में और नाइन्थ एथलीट हीट सी में। इस तरह से आप देखेंगे कि आप जिग जैग मैनर में हीट्स को अरेंज करेंगे, एथलीट्स को अलग अलग हीट्स में। और आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि अब आपकी बात मन में क्वेश्चन आएगा कि सर पहला हीट कौन सा होगा? हीट ए पहला हीट होगा कि हीट बी पहला हीट होगा कि हीट सी पहला हीट होगा? नहीं, देखिए यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनकी लॉटरी होती है। कौन सा हीट पहला हीट होगा, ए वाला पहला होगा कि बी पहला होगा कि सी होगा, इसके लिए लॉटरी की जाती है। और लॉटरी करने के बाद इसमें बताया जाता है कि हीट ए फर्स्ट होगा कि हीट बी फर्स्ट होगा कि हीट सी फर्स्ट होगा। इस तरह से हीट्स अरेंज होती हैं एग्जैक्ट मैनर में और लॉटरी के द्वारा ये डिसाइड होता है कि कौन से नंबर पे कौन सा हीट कराया जाएगा। तो आप इससे समझ गए होंगे। देखिए आपके, अब अगर आप हीट ए देखें तो हीट ए में पहला रैंकिंग का एथलीट, छठा रैंक का, सातवें रैंक का, 12वें रैंक का, 13वां रैंक, 18वां, 19वां और 24वां, ये रैंक के एथलीट आपके पहले हीट में आ गए ए हीट में। बी हीट में आपके दूसरे, 5वें, 8वें, 11वें, 14वां, 17वां,
20वां और 23वां रैंक का एथलीट आ गया। इसी प्रकार जो आपका तीसरा हीट है सी हीट, उसमें तीसरा, चौथा, 9वां, 10वां, 15वां, 16वां, 21वां और 22वां रैंक का एथलीट आया। इस तरह से जिग-जैग मैनर से आप अपना हीट अरेंज करते हैं और नंबर, किस नंबर का हीट पहले होगा इसके लिए लॉटरी की जाती है। अब बात आती है कि आपने हीट करा लिया पहले राउंड में। अब हीट करने के बाद आप कैसे रैंकिंग करते हैं एथलीट की? तो देखिए, इसका एक बड़ा सिंपल नियम है। जो एथलीट आपका सब 3 हीट हुए मान लीजिए आपके, तो 3 हीट में आपका जो फास्टेस्ट हीट विनर होगा, वो फिर सेकंड फास्टेस्ट हीट विनर और थर्ड फास्टेस्ट हीट विनर। अब यहां पर बात आ रही है 3 हीट्स की। तो अगर मान लीजिए हीट ए है, हीट बी है और हीट सी है, 3 हीट्स हुई। तीनों हीट्स में जो फर्स्ट आएंगे एथलीट, उनमें से जो 3 फर्स्ट एथलीट आए हैं तीनों अलग अलग हीट्स के, उन तीनों एथलीट का रैंकिंग की जाएगी टाइमिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से और फिर उनको रैंकिंग दी जाएगी। इसी प्रकार सेकंड प्लेस में जो एथलीट आए हैं उनकी भी रैंकिंग होगी। हीट ए का सेकंड प्लेस, हीट बी का सेकंड प्लेस और हीट सी का थर्ड सेकंड प्लेस, इन तीनों की रैंकिंग होगी। और फिर उसके बाद आप क्या लेते हैं? बेस्ट लूजर लेते हैं, टाइमिंग क्वालिफायर जिसको बोलते हैं। तो वो जो फास्टेस्ट टाइम क्वालिफायर होगा, सेकंड फास्टेस्ट टाइम क्वालिफायर होगा, इसी प्रकार थर्ड फास्टेस्ट टाइम क्वालिफायर होगा। इस तरह से आप रैंकिंग एथलीट्स की बनाते हैं। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब इसको मैं और अच्छी तरह से आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के हिसाब से 3 हीट्स होने हैं। 3 हीट्स होने का मतलब यह हुआ कि आप पहले 2 प्लेसेस लेंगे, फर्स्ट और सेकंड प्लेस के एथलीट्स, और साथ में 2 टाइम क्वालिफायर लेंगे, तो आपको 8 एथलीट मिल जाएंगे फाइनल के लिए। तो चलिए इसको और अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, पहला प्लेस हीट्स हुई जब, तो फर्स्ट प्लेस हीट नंबर 1 में, हीट नंबर 2 में और हीट नंबर 3 में 3 प्लेसेस आपको मिल गई। अब इनको रैंकिंग कैसे करते हैं? देखिए, फास्टेस्ट हीट विनर, इसका मतलब हुआ कि ये जो फर्स्ट प्लेस में 3 हीट्स के जो फर्स्ट प्लेसेस हैं, इसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जिस एथलीट की होगी वो फास्टेस्ट हीट विनर होगा। तो यहाँ पर हीट नंबर 1 का जो फर्स्ट प्लेस है उसका परफॉर्मेंस 10.56 है, वो सबसे अच्छा है, तो उसको हम लोग फास्टेस्ट हीट विनर बनाएंगे और उसके बाद उसको देंगे रैंकिंग जो कि नंबर 1 होगी। फिर हम देखेंगे कि बचे हुए जो 2 एथलीट हैं उनमें किसका बेस्ट परफॉर्मेंस है, उसको सेकंड फास्टेस्ट हीट विनर के रूप में रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हीट नंबर 2 का जो एथलीट है, जो फर्स्ट प्लेस का एथलीट है, वो 10.58 परफॉर्मेंस के साथ सेकंड फास्टेस्ट हीट विनर है, तो इसको हम लोग रैंकिंग 2 देंगे। फिर हम देखेंगे थर्ड फास्टेस्ट हीट विनर, जो कि अब यहाँ पर बचा हुआ जो एथलीट है हमारा हीट नंबर 3 का एथलीट, जो कि 10.70 टाइमिंग के साथ थर्ड रैंक में आया है। तो ये तीनों फर्स्ट प्लेसेस को हम पहले रैंकिंग कर लिए। अब हम देखेंगे सेकंड प्लेस के एथलीट। तो सेकंड प्लेस में जो एथलीट आए हैं उसमें हीट नंबर 1 का ही जो सेकंड प्लेस है उसका बेस्ट टाइमिंग है, तो ये फास्टेस्ट सेकंड प्लेस विनर हो जाएगा, इसको रैंकिंग नंबर 4 देंगे। फिर सेकंड फास्टेस्ट जो हीट विनर होगा वो होगा आपका सेकंड हीट का सेकंड प्लेस का 10.60 परफॉर्मेंस के साथ, इसको हम लोग रैंक नंबर 5 देंगे। और फिर तीसरा जो एथलीट है जिसने सेकंड प्लेस ली है, थर्ड हीट का थर्ड जो सेकंड प्लेस का विनर है, वो उसको देंगे थर्ड फास्टेस्ट सेकंड प्लेस विनर, तो इसकी परफॉर्मेंस 10.72 है, इसलिए इसको रैंक 6 देंगे। इसके बाद बचे हुए एथलीट्स में जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ प्लेस के एथलीट हैं, उनकी परफॉर्मेंस को देखेंगे। उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से फिर रैंकिंग देंगे और बेस्ट टाइम क्वालिफायर देखेंगे। तो यहां पर जो बेस्ट टाइम क्वालिफायर है वो आपका थर्ड हीट का जो थर्ड प्लेस विनर है, जिसने 10.75 दिया है, क्योंकि बाकी जो बच्चे एथलीट है उनसे इनका अच्छा परफॉर्मेंस है, तो इनको ये प्लेस मिलेगी और ये रैंकिंग होगा इनका 7th। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 10.76, थर्ड हीट में जो फोर्थ प्लेस का एथलीट है उसका 10.76 परफॉर्मेंस है और वो टाइम क्वालिफाई में सेकंड फास्टेस्ट टाइम क्वालिफायर है, इसलिए इसको ये प्लेस मिलेगी और ये 8वां रैंक का एथलीट होगा। इस प्रकार से हम लोग रैंकिंग करते हैं और ये एथलीट अब
फाइनल में दौड़ेंगे। अब एक बार ये हो गई रैंकिंग, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एक बार आपने रैंकिंग कर ली एथलीट की, उसके बाद यहाँ पर आप एक खास बात देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर बड़ा क्यू लिखा है। कुछ एथलीट्स के सामने बड़े क्यू है और कुछ एथलीट्स के सामने छोटा क्यू लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब होता है, तो इसको आप समझ लें। बड़े क्यू का मतलब है कि इन्होंने प्लेस में आकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, और छोटे क्यू का मतलब है कि इन्होंने टाइम के हिसाब से क्वालिफाई किया है। ये टाइम क्वालिफायर है, ये प्लेस में नहीं आए हैं, ये टाइम के हिसाब से क्वालिफाई किए हैं, इसलिए इनको छोटे क्यू से लिखा गया है। और जो लोग प्लेस के हिसाब से क्वालिफाई किए हैं वो बड़े क्यू से यहाँ पर दर्शाए गए हैं। अब इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि यहाँ पर परफॉर्मेंस लिखी हुई है, एथलीट की हमने रैंकिंग कर ली है। अब इनको लेन अलॉट कर दें। अब आप लेन्स जब अलॉट करते हैं तो किस प्रकार से लेन अलॉट करेंगे, देखिए। रैंकिंग 1, रैंकिंग 2, रैंकिंग 3 और रैंकिंग 4 के एथलीट के लिए पहली लॉटरी होगी। इनको लेन नंबर 3, 4, 5 और 6 के लिए लॉटरी की जाएगी। इस लॉटरी में जिस भी एथलीट को, ये जो पहले 4 रैंकिंग के एथलीट हैं, उनको जो भी लेन मिलेगी उस लेन में उसको दौड़ना होगा। यहाँ पर रैंकिंग 1 वाले को लेन 3 भी मिल सकती है, लेन 6 भी मिल सकती है, ये डिपेंड करेगा लॉटरी पे। इसी प्रकार जब दूसरी लॉटरी कराई जाएगी वो रैंक नंबर 5 और 6 के लिए कराई जाएगी, और इसमें जो लेन होगा वो 7 और 8 लेन के लिए यहाँ पर लॉटरी कराई जाएगी। इसी प्रकार तीसरी लॉटरी होगी। इस तीसरी लॉटरी में लेन नंबर 1 और 2 के लिए कराई जाएगी, और यहाँ पर आपके 7th और 8th रैंक का जो एथलीट होगा वो इसमें भाग लेगा इस लॉटरी में, और इस लॉटरी में उसको एक और या 2 लेन, कोई भी लेन मिलेगी, उसमें उसको दौड़ना होगा। तो इस प्रकार से लेन अलॉट की जाती है। आइए अब इस चार्ट से थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नॉर्मल प्रैक्टिस जो है वो ये है कि आपके एथलीट कितने भी आए, लेकिन आपको 3 राउंड से ज्यादा के राउंड नहीं होने हैं। तो यहाँ पर इस चार्ट की मदद से आपको ये पता चलेगा कि कितनी एंट्री आएगी तो आप कितने हिट्स कराने वाले हैं, कितने प्लेसेस से क्वालिफाई करेंगे, और कितने एथलीट्स टाइम से क्वालिफाई करेंगे। तो जैसा कि एक एग्जांपल है यहाँ पे, इस एग्जांपल से आप समझ पाएंगे। देखिए, यहाँ पर जो 9 से 16 एथलीट्स की एंट्री आई है, ऐसे कंडीशन पे आप नंबर ऑफ हीट्स की बात है तो 2 हीट्स कराने वाले हैं, और 3 प्लेसेस लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दोनों हीट से, तो आपके 6 एथलीट हो गए, और टाइम के क्वालिफाई करने वाले 2 एथलीट होंगे, तो आपके 6 और 2 8 एथलीट हो गए, और ये एथलीट फिर फाइनल में दौड़ेंगे। इसी प्रकार अलग अलग एंट्रीज में आप इस चार्ट की मदद से आपको पता चल जाएगा कि कितने एथलीट आएंगे, तो कितने हीट्स कराने हैं, कितने आपको प्लेसेस के हिसाब से क्वालिफाई कराने हैं, और कितने आपको टाइम से क्वालिफाई कराने हैं। इसी प्रकार कितने राउंड्स होंगे, इसमें फर्स्ट राउंड होगा, फिर सेकेंड राउंड होगा, और सेमीफाइनल और फाइनल होंगे। तो इस प्रकार से इस चार्ट की मदद से हम लोग समझ जाते हैं कि किस तरह से आपको कितने राउंड्स कराने हैं। देखिए, ये दूसरा चार्ट है, इसमें आप 800 मीटर, 4x100 मीटर रिले, 4x200 मीटर मिडले, और 4x400 मीटर रिलेज के लिए ये चार्ट है। इसके मदद से आप पता चल सकता है आपको कि कितनी एंट्री के में आप कितने राउंड्स, कितने प्लेसेस के हिसाब से आप क्वालिफाई कराने वाले, और कितने टाइम क्वालिफाई कराने वाले। तो ये चार्ट आपको आपके जो रूल बुक्स है, रूल बुक में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इस चार्ट को देख सकते हैं, और मेरे वीडियो में भी ये चार्ट है, इसको भी आप देख सकते हैं, इससे आपको काफी मदद मिलेगी। इसी प्रकार 1500 मीटर की एंट्री के लिए भी एक चार्ट है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि 16 से 30 एथलीट होंगे, तो 2 हीट्स होंगे, उसमें 4 प्लेसेस से क्वालिफाई करेंगे, और 4 टाइम से क्वालिफाई करेंगे। इसी प्रकार 2000 मीटर स्टीपल चेस, 3000 मीटर स्टीपल चेस, 5000 मीटर और 10,000 मीटर का ये चार्ट है, और इसकी मदद से आप अपना हीट अरेंज कर सकते हैं, कितने लोग क्वालिफाई करेंगे प्लेसेस के हिसाब से, कितने लोग क्वालिफाई करेंगे टाइम के हिसाब से। ये सारा अरेंजमेंट इस चार्ट की मदद से आप कर सकते हैं, जो कि रूल बुक में अवेलेबल है।
दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हीट अरेंज करते हैं, कैसे लेन्स अलॉट किया जाता है, रैंकिंग का करने का क्या प्रोसीजर होता है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और रूल बुक भी पढ़ें, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा और इसी के अकॉर्डिंग आप अपने स्कूल में, कॉलेज में और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट में प्रतियोगिता कराएँ। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।